जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC, MTS एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा फॉर्म को फिल करने का, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर आप ओल्ड कैंडिडेट है तो आपको कैसे अपना आधार वेरिफिकेशन करना है वो आपको बताया जाएगा। और अगर आप न्यू कैंडिडेट है, आपने OTR भी नहीं किया तो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप OTR करते हुए अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे, जहां पर सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे से की जाएगी, चाहे वो आपकी कास्ट कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन हो, क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आपका जो लाइव फोटो और सिग्नेचर है उसकी इन्फॉर्मेशन हो। और साथ ही साथ जो फेस ऑथेंटिकेशन इसमें ऐड किया गया है वो कैसे करना होगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें जनरल OBC को अगर फीस की बात की जाए तो 100 रुपये फीस पे करनी होगी। SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म को आप लोग 26 जून 2025 से लेकर के 24 जुलाई 2025 तक भरेंगे। और अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है, यानी कि अगर आप 10वीं पास है सिंपली तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर गाइज एज लिमिट की बात करें तो आपके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। फिर आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, जिसमें कि एग्जाम पैटर्न दिया है, आपका PET PST कैसा रहेगा, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे, ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई थी, जो अभी SSC के अंदर नया चीज़ आया है फेस ऑथेंटिकेशन का। जब तक आप वो नहीं करते तब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के अंदर उसके बारे में शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद में क्या करना है। तो जब आप फेस ऑथेंटिकेशन के सेक्शन पर जाए और अगर आपको कोई इशू आए तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना, इसमें मैंने सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो एक बार इस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने SSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है, तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे? इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है। और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID या फिर नंबर को एक चीज़ यहाँ पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी आप एक OTP डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी आपने फॉरगेट की है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और
और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार ओटीपी का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक आईडी दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक आईडी आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर है प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा डीओबी प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक आईडी दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य आईडी का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो ओटीपी आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सेलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी ओटीपी चला जाएगा। फिर आप वो ओटीपी भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के
के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार की वैकेंसी को यहाँ पर देखेंगे। तो आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर आपकी नई इन्फॉर्मेशन भरेंगे जो कि है एजुकेशन डिटेल। तो सबसे पहले आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर वही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर रखी हो, जो अभी कर रहे हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट ना करें। उसके बाद में जो अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो 20 पॉइंट में जो कि 10th स्टैंडर्ड है, तो ये आपकी पास होनी चाहिए। और बेसिकली जब आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जानकारी भरी थी 10th की वो जानकारी यहाँ पर फैच कर ली गई है। अब आपको यहाँ पर आपका जो स्टेट बताना कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है और गाइज यहाँ पर अगर आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से अपने बोर्ड का नाम दे दीजिएगा जहां से आपने 10वीं पास की है। फिर आपकी परसेंटेज क्या थी, अगर आपने परसेंटेज में नंबर प्राप्त किया तो परसेंटेज वाला सेक्शन भरेंगे, अगर CGPA में तो CGPA वाला, तो कोई एक ही आपको यहाँ पर भरना है। ये भरने के बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब आप यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताएंगे क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर अभी सेवा कर रहे हैं आर्म फोर्स के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको ICU के अंदर छूट चाहिए जो कि SC ST और OBC को मिलती है, अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको छूट चाहिए तभी आप इसमें यस करें, अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते हैं फ्यूचर अपडेट के लिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। चाहे आप इसमें यस करें चाहे नो करें आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप सेव नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में सेकंड सेक्शन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपको पहले एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देनी है, पहली चॉइस, फिर सेकंड चॉइस और उसके बाद में जो तीसरी चॉइस आप देना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम किस लैंग्वेज में आप रखना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इसी लैंग्वेज में फिर आपको आपका एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर जो ऑप्शन है ये विकलांग के लिए एप्लीकेबल है, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो इनको आप इग्नोर करेंगे। 26.3 है कि क्या आपको लिखने में फिजिकल लिमिटेशन है, ये भी विकलांगता से ही जुड़ा ही सवाल है। अगर आप बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है आपकी प्रेफरेंसेस की, आप किस पोस्ट को किस स्टेट में प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कोड दिए गए 11-12 इस तरह से, तो आपको यहाँ पर देख लेना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको देख करके दिखा रहा हूँ प्रेफरेंस। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर दिल्ली को सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है, तो आप पहले वाले सेक्शन में यहाँ पर 20 लिखेंगे और उसके बाद में मान लीजिए आपको मध्य प्रदेश को दूसरी प्रेफरेंस देनी है और जो कि MTS की पोस्ट है, तो आप यहाँ पर इस तरह से 45 लिख देंगे। और इसी प्रकार से मान लीजिए आपको अगली प्रेफरेंस देनी है हवलदार की पोस्ट को, तो आप यहाँ पर इसका जो कोड है 66 वो लिखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये प्रेफरेंसेस देंगे। आपको जितनी स्टेट को प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे सभी को। और अगर आपको किसी 3-4 स्टेट को ही प्रेफरेंस देनी है तो उसके बाद में अगर आप कॉलम में X लिख देंगे तो फिर आपको बाकी प्रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये है कि आपको जितनी देनी है दे दीजिए, बाकी में X लिख दीजिए कि हाँ मैं सिर्फ इन्हीं में चाहता हूँ कि इन्हीं में मुझे मौका मिले अगर मेरा सिलेक्शन होता है। अब उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। प्रेफरेंसेस को लेकर के एक बाद में वीडियो स्पेशल आ जाएगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अब आप यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर है फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग, यानी कि आपको पहले फेस ऑथेंटिकेशन करना है और उसके बाद आप लाइव फोटो साइन जैसे अपलोड कर देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आपको कैसे करना है उसके बारे में फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, लिंक ओपन करके जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैंने स्पेशली इसी बारे में बनाई है कि आपको फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को वॉच करिए, इसमें मैंने बताया कि कौन सा ऐप डाउनलोड कहाँ से करना है, डाउनलोड करने के लिंक भी दिए हैं, उसके बाद में क्या चीज़ आपको करनी होगी, क्या क्या करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दी गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही होगा, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, क्योंकि ये जो ऐप है वो ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली आप जब वीडियो को वॉच कर लेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे जहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर आपका फोटो लाइव वाला कैप्चर करेंगे, चाहे मोबाइल से चाहे फिर अपने कंप्यूटर से। और अगर आप इसको फॉर्म कोई कंप्लीटली मोबाइल से भरना चाहे तो आप माई SSC ऐप का जो यूज है वो करिएगा, उसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से भर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट से ही भरे। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आपका फोटो साइन कैसा होना चाहिए उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप देख लीजिए। इस तरह का आपका फोटो एक्सेप्ट होगा और बाकी इस तरह के सिग्नेचर आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। फोटो आप यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर सकते हैं अगर आपको सेल्फी का इस्तेमाल करना है, और आप देख सकते हैं इस तरह के फोटो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इनको आप अपलोड कीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है, स्टेटस आप कंप्लीट देख सकते हैं, और मैंने इसको मोबाइल का इस्तेमाल करके ही किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कैसे आपको करना होगा। और फिर मैंने यहाँ पर लाइव फोटो भी कैप्चर कर लिया है। तो जैसे ही आपकी चीज़ें हो जाए आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट की तरह पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी हो चेक कर लेना और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भरना होगा। इसको भरने के बाद में आप सबमिट करेंगे और फिर यहाँ से देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर फीस के लिए आगे बढ़ना होगा, और अगर आप SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को बिना किसी फीस दिए ही फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर अभी नहीं है तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा।